गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको भाव में कौन से भाव किसका क्या हमको बताता है, कौन से भाव किस अंग को प्रदर्शित करते हैं, इस बारे में आज आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, ये पहला भाव है, काल पुरुष की कुंडली हमने बना ली है। तो जैसे हमने चक्र बना के बताया है, इसी तरह हम एक मनुष्य बनाएंगे यहाँ पे, और उनको ऊपर से नीचे तक के भागों को आपको बताएंगे। ये तो मैंने आपको हमने कुंडली से बता दिया है। अब इसी भाव में आप एक पुरुष का निर्माण कर लीजिए। तो पहला भाव इसका मुख हो गया। ये मुख देखिए हो गया। मुख हमारा मस्तिष्क, शरीर और मस्तक, मुख का ये प्रतीक हुआ। तो पहला भाव हमारी शारीरिक संरचना ये बताता है, हमारे स्वभाव को बताता है, व्यक्तित्व को बताता है। तो ये मस्तक से संबंध रखता है। मस्तक से लेके मुख तक के जो भी मस्तक के भावों को ये बताता है। ये अगर भाव पीड़ित हुआ, पापी ग्रहों से ओतप्रोत हुआ, नीच के ग्रह हुआ, तो हमें मानसिक पीड़ा देते हैं, शारीरिक कष्ट देते हैं, शरीर में दर्द देते हैं। तो कौन कौन से भाव किसके कारक होते हैं? तो मस्तिष्क से संबंध बनाता है। तो मस्तक, पहला भाव मस्तक, मस्तिष्क, शरीर और ये दर्द से इसका संबंध है। अगर पीड़ित यहाँ पे हुआ तो आपके शरीर में दर्द होगा, मानसिक परेशानी आपको होगी। और दूसरे भाव किसका है? दूसरा भाव चेहरा, जीभ, दांत और नेत्र, नथुने, आवाज, ये मुख का है, वाणी का है। तो इसका ये प्रतीक कारक होता है। चेहरा, जीभ, दांत, इससे संबंध रखता है ये दूसरा भाव। और ये 12वां भाव पैर, बाईं आंख और बाएं पैर का ये संबंध रखता है। इसमें जो कब तकलीफ होगा तो आपको उसी अंग में कोई ना कोई दिक्कत होगी। और तीसरा भाव देखिए, गला, गर्दन, रीढ़, कंधा और हाथ का संबंध, हाथ से संबंध रखता है। और उसके बाद सीधे 11वां भाव पैर, बायां कान। और देखिए चतुर्थ भाव किससे रखता है? हृदय, फेफड़ा, छाती और वायु दुर्घटना, ये हृदय से संबंधित रखता है। तो हृदय में जो भी परेशानियां होंगी, हमारे हार्ट में दिक्कत होगा, हार्ट में कैसा होगा, ये हमारे चतुर्थ भाव की स्थिति से हम देख लेंगे। यहाँ पे नीच के ग्रह, पापी ग्रह हों और विष योग बन रहा हो तो आप हार्ट से बहुत कमजोर होंगे। और देखिए पंचम भाव हमारे गर्भ, पित्ताशय, रीढ़ की हड्डी से संबंध रखता है। ये मेडिकल ज्योतिष में बहुत ज़रूरी होता है इसको जानना। इसको जानने से आप ये जान सकते हैं कि किस अंग में मेरी कौन सी बीमारी हो सकती है, इसकी इस भाव में, इससे आप ये जान लेंगे। और देखिए छठवां भाव पेट, अपच और लीवर से संबंध रखता है। तो इसमें हम जैसे आपको बताया कि इसमें से बृहस्पति होता है, बृहस्पति नीच का हो, बृहस्पति बैठा हो, कोई ऐसे ग्रह बैठे हो शुभ ग्रह, तो आप पेट से संबंधित आपको बीमारी हो सकती है। क्योंकि बृहस्पति यदि इस भाव में बैठा है तो आप डाइजेशन सिस्टम आपका खराब होगा। इसमें नीच का, इसमें मंगल भी बैठा हो, चंद्रमा, तो भी आप कहीं ना कहीं बीमारियों से ओतप्रोत रहेंगे। और 7वां भाव वीर्य से संबंधित रखता है। स्त्रियों के जननांग, गर्भाशय और मूत्राशय, किडनी, जो भी आपके नाभि के नीचे जो भी अंग है उसको ये 7वां भाव प्रभावित करता है। और 8वां भाव गुप्त रोग, आपके जैसे गुप्त हो गए, आपके अंदर क्या चक्र चल रहा है, पेट के अंदर कोई व्रण रोग, आपको ऐसे रोग है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, वो हमारे गुप्त रोग हमारे ये 8वें भाव से पता चलता है। गुप्त रोग, गुदा, मासिक चक्र जो भी होता है उससे संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं इस भाव के दूषित होने से होता है। और 9वां भाव जंघा, उसका इससे संबंध रखता है अंग। और घुटने, 10वां भाव घुटनों, हड्डी और मांस, ये संबंध रखता है इससे। और 11वां भाव पैर, बायां कान से संबंध रखता है। और ये 12वां भाव बाईं आंख होता है। ये दाईं आंख होता है, ये बाईं आंख होता है। तो इनसे भी देखिए, आप इनको जानने के बाद ये मेडिकल ज्योतिष में जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी पढ़ते हैं, उनको ये भी जानना जरूरी होता है। क्योंकि एक चिकित्सा ज्योतिष भी पढ़ाई में आता है। चिकित्सा ज्योतिष आप पढ़ेंगे तो आप को इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। किस भाग, कौन सा अंग किस भाव को बताता है, ये भी बहुत जानकारी बहुत ज़रूरी है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी। ये बहुत ज्ञान की बातें हैं, आपको इसको जानना जरूरी है। क्योंकि आप जननांग की परेशानियां बताना है तो आप सप्तम भाव को देखेंगे कि कौन पापी ग्रह है, क्या है इसमें, इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं। नमस्कार।